सो लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर क्या है? रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस। अभी हम जो स्टोइकियोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो स्टोइकियोमेट्री में हमने देखा ना कि एनालिसिस करना है हमें एलिमेंट के मास और वॉल्यूम्स कितने रिएक्टेंट के इकट्ठा होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो उसके लिए हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन देखा, लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट देखा। अब यहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेशन चेक कर रहे हैं। सो देखो कॉन्सेंट्रेशन, सबसे पहले तो रिएक्शन इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब क्या? देखो हमें आइडिया क्या होता है, 9th के लेवल का जो आइडिया है वो क्या है? सॉल्यूशन मतलब जनरली लिक्विड होता है। मतलब जैसे कि भाई शुगर सिरप गिवन है तो हम उसको सॉल्यूशन बोलेंगे कि पानी है उसमें शुगर डाल दी और डिसॉल्व कर दी, तो ये क्या बन गया? सॉल्यूशन। ओके। फिर 12th में एक पर्टिकुलर केमिस्ट्री में चैप्टर है, 12th में केमिस्ट्री में चैप्टर है और वो भी पहला ही चैप्टर है, अभी 12th वालों को चल रहा है। क्या? सॉल्यूशन। चैप्टर का नाम ही क्या है? सॉल्यूशन। तब जाके हम सीखेंगे कि हम जो बोल रहे हैं ना कि ये लिक्विड, ये इसको क्या बोलेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन। लेकिन सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन नहीं होते, सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन भी होती है और गैसियस सॉल्यूशन भी होते हैं। ओके, तो तब हम डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और ये जो अभी हम देखने वाले हैं, मोलालिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, वो सब कुछ डिटेल्ड में 12th में पढ़ने वाले हैं। अभी जो रिक्वायर्ड है अभी के लेवल पे वो अभी हम देखते हैं। ओके, सो सॉल्यूशन 9th के लेवल का कि भाई सॉल्यूशन हो तो मतलब दो चीजों से सॉल्यूशन बनता है। किससे? एक तो सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। जो कम क्वांटिटी में होगा वो क्या है? सॉलिड, और जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो क्या है? सॉल्वेंट। मतलब एक ग्लास पानी भरा है और उसमें तुमने 1 स्पून शुगर डाल दिया, फिर जो बना वो है तो सॉल्यूशन, लेकिन इसमें सॉल्यूट क्या है? शुगर। क्यों? क्योंकि वो कम है ना भाई। एक ग्लास में जितना पानी डाला उसमें तुमने क्या? सिर्फ 1 स्पून कितना डाला? शुगर डाला। तो सॉल्यूट क्या है? शुगर। और सॉल्वेंट क्या है? वाटर। और जो बना वो है शुगर सिरप सॉल्यूशन। डन। लेकिन अब उल्टा, पूरा एक ग्लास भर के शुगर है तुम्हारे पास, पूरा एक ग्लास भर के क्या है? शुगर, और मैंने उसके अंदर 1 स्पून वाटर डाल दिया। समझे? उल्टा, रिवर्स। पूरा ग्लास भर के शुगर और उसमें 1 स्पून क्या डाल दिया? वाटर। अब उल्टा हो गया। सॉल्वेंट क्या है? शुगर, और सॉल्यूट क्या है? वाटर। समझे? पक्का? फिर ऐसा मत सोचना सर शुगर में वाटर कैसे डिसॉल्व होगा। अरे हो जाएगा। अंडरस्टूड? पक्का पता चला? तो सिंपली याद रखो, जो कम क्वांटिटी में हो वो सॉल्यूट, और जो ज्यादा क्वांटिटी में हो वो क्या है? सॉल्वेंट। ओके, जिसका वर्ड बड़ा है देखो, सॉल्वेंट। ओके, तो वो ज्यादा क्वांटिटी में हो, सॉल्यूट छोटा वर्ड है तो वो कम क्वांटिटी में हो। डन? ओके, दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। अच्छा, तो देखो, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more components in which the particle size is smaller than 1 nanometer। मतलब कि होमोजेनियस मिक्सचर हम बना रहे हैं। क्लास 9 में देखे थे हमने होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ओके, तो होमोजेनियस मिक्सचर मतलब कि एक जैसा ही लगेगा। अब तुम उसको अलग नहीं कर सकते। जैसे कि एक वाटर है पूरा ग्लास भर के, उसमें स्पून शुगर डाल दिया और डिसॉल्व कर दिया। अब तुम बोले चलो ये निकालो वापस शुगर, नहीं निकाल पाओगे। फिजिकली डायरेक्टली नहीं निकाल पाओगे, उसके लिए पर्टिकुलर रिएक्शन करनी पड़ेगी, हमें पर्टिकुलर प्रोसेस करनी पड़ेगी। गर्म करो, ये करो, वो करो, सब अलग अलग है। अच्छा, तो ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं और उसकी साइज क्या हो जाती है? लेस देन 1 नैनोमीटर। मतलब पार्टिकल की साइज क्या है? लेस देन 1 नैनोमीटर। नैनो मतलब 10⁻⁹ या -9? -9। नैनो मतलब 10⁻⁻⁹। ओके, सो उससे छोटी हो जाती है, वो है हमारा सॉल्यूशन, जैसे कि शुगर, वाटर, शुगर एंड वाटर। ओके, अब हमें ये 4 कंसेप्ट पढ़ने हैं। मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी एंड मोलालिटी। सिंपल, ये 4 पढ़ने हैं। देखो बहुत इजीली समझा देता हूं। देखो, मास परसेंट और वेट परसेंट, इसको वेट परसेंट भी बोलते हैं और मास परसेंट भी बोलते हैं। क्या है? ध्यान से सुनो। मास परसेंट इज वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड और अ कंपोनेंट इन अ मिक्सचर। मतलब कि कितना कॉन्सेंट्रेशन है कंपोनेंट का मिक्सचर में, वो डिनोट करने का एक मेथड है। क्या? मास परसेंटेज। कहने का मीनिंग क्या है? किस चीज के लिए? ऐसा समझो
कि एक ग्लास है, सेम ग्लास है दो, और दोनों ग्लास में सेम वाटर क्वांटिटी मैंने डाली हुई है, क्वांटिटी वाटर क्वांटिटी सेम, उनका वॉल्यूम सेम। अब मैंने एक में 1 स्पून शुगर डाला हुआ है और दूसरे में 5 स्पून शुगर डाला हुआ है, दोनों को डिसॉल्व कर दिया। ओके, अब मैं तुम्हें बोलूं चलो बताओ तो किसमें, चेक करके बताओ किसमें ज्यादा शुगर है। तुमको सर चेक तो कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, शुगर सिरप ये। सर ये तो बहुत मीठा मीठा लग रहा है, तो इसमें ज्यादा शुगर है और इसमें कम शुगर है, तो उसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड दिस इज डाइल्यूट। याद आया? जैसे कॉन्सेंट्रेटेड HCl और डाइल्यूट HCl, तो मतलब क्या कि कॉन्सेंट्रेटेड मतलब उसमें HCl ज्यादा होगा और पानी कम होगा, और डाइल्यूट मतलब क्या, उसमें पानी ज्यादा होगा और HCl कम होगा। सिंपल। ओके डन, ये तो पता ही है ना। तो कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट नहीं, वो जैसे कि जो लोग अल्कोहल पीते हो, ओके, अल्कोहल कंजम्पशन करते हो, तो क्या होता है, कई लोग पानी में अल्कोहल डालेंगे, कई लोग अल्कोहल में पानी डालेंगे, दोनों तरह के लोग होते हैं, और कई तो अल्ट्रा लेजेंड होते हैं, कुछ डालना ही नहीं डायरेक्टली। ओके, सो समझ में आ गया कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये तो हमने टेक्निकली बोला। अब जैसे वहां पर ही मैंने बोल दिया ये अल्कोहल है, इसमें आइस में अल्कोहल डाला हुआ है और इसमें अल्कोहल में आइस डाला हुआ है। आइस में अल्कोहल, अल्कोहल में आइस। अब तुम टेस्ट, अभी मैं बोलूं चलो बताओ किसमें ज्यादा अल्कोहल है, ऐसा बताओ, तो तुम अब क्या करोगे? सर टेस्ट तो नहीं कर सकते, हम नहीं पीते। डन। ओके, अब कैसे पता करेगा? पता करेंगे हम, तो टेक्निकली उसे हम लिख सकते हैं कि भाई इतना डिसॉल्व हुआ है इतने में। वो जो रिप्रेजेंट करना है ना कॉन्सेंट्रेशन, वो देख के ही पता चल जाएगा। वो ऊपर स्टिकर लगाया हुआ होगा, वो स्टिकर देख के ही पता चल जाएगा। जैसे कि भाई तुम्हें लैब में ले जाएंगे तो बोल दिया होगा कि दिस इज 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl एंड दिस इज 5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl। तो तुम्हें वर्ड ये तो हम समझ लेंगे अभी, तो तब तुम्हें देख के ही पता चले 5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl, भाई ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl है कंपेयर टू दिस, और ये डाइल्यूट है। डन, समझ में आ जाएगा। तो सबको तो टेस्ट नहीं कर सकते ना, तो देखकर ही, मतलब वो जो डेटा है उसके ऊपर से ही हम बोल देंगे कि भाई ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ये डाइल्यूट है। तो वो कैसे देखे और कैसे निकाले वही हमें समझना है। डन। तो पहला है मास परसेंट। तो मास परसेंट कैसे निकालते हैं? मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द मिक्सचर। क्या है? मास ऑफ द कंपोनेंट, कितना मास है वो, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द मिक्सचर इनटू 100%। जैसे कि सिंपली मैं बता दूं तुम्हें क्या कि मैं ऐसा लिखूं 2% मास बाय मास C6H12O6 सॉल्यूशन, ऐसे गिवन है, ऐसे ये गिवन है क्या, 2% मास बाय मास C6H12O6 सॉल्यूशन। ये तो क्या है, ग्लूकोज। मतलब मैं जो बोल रहा था वही है, पानी के अंदर क्या डाला हुआ है, ग्लूकोज मतलब शुगर। ओके, तो इसका कहने का मीनिंग क्या है, सॉल्यूशन में इतना 2%, सॉल्यूशन कितना है, टोटल जो है वो सॉल्यूशन है, टोटल जो गिवन है वो क्या है, सॉल्यूशन। तो अगर मैं 100% सॉल्यूशन मान लू, 100% हमारा क्या है, सॉल्यूशन, तो उसमें 2% क्या है, ग्लूकोज। तो अगर 2% हमारा ग्लूकोज है तो पानी कितना होगा, सिंपल 100 लाना है, 2 है तो 98% क्या होगा, वाटर। डन। ओके, तो ये ढूंढा कैसे, हम ऐसे ढूंढ सकते हैं, कैसे कि भाई मास ऑफ द सॉल्यूट, क्या मास ग्राम में, किसका, सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाय मास ग्राम में किसका, सॉल्यूशन का, पूरे के पूरे सॉल्यूशन का। तो अब मैं निकालूंगा, जैसे कि मुझे गिवन होगा कि भाई मास कितना ग्राम लिया हुआ है, तो मैं बोलूंगा कि सपोज 2 ग्राम लिया हुआ है, कितना,
2 ग्राम और से 20 ग्राम, तो मैं यहां लूंगा 20 ग्राम लिया हुआ है। क्या यहाँ पे क्या लिया हुआ है 2%, तो मतलब 2 हो गया। ये वाला ही जो लिया हुआ है कितना 2% लिया है ना, ग्लूकोज कितना लिया है 2%, मतलब जो 100% है उसमें सिर्फ 2% ग्लूकोज है, तो 98 क्या है वाटर, तो मतलब 2% ग्लूकोज है, मतलब 2 ग्राम ग्लूकोज है। और नीचे क्या है तुम्हारा सॉल्यूशन, नीचे क्या है पूरा सॉल्यूशन का मास कितना होगा 100 ग्राम, 100% मतलब 100 ग्राम, तो ये आ गया ना। देखो ये क्या और इंटू 100, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है 100, तो ये 100 कैंसिल, तो आ गया ना 2%। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि 2% मास बाय मास, और इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं कैसे, मास बाय मास की जगह वेट बाय वेट, यहाँ लिखा ना मैंने कि इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज दी वेट बाय वेट, मास परसेंटेज वन वे, ऊपर अभी जब मैंने देखा ना उसमें लिखा। तो मास बाय मास बोलो या वेट बाय वेट बोलो, दोनों सेम ही है। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। देखो मैं दूसरा बता रहा हूं, ये तो रब कर दूं ना। अब देखो मैं दूसरा बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं कि 10% मास बाय मास NaCl सॉल्यूशन, इसका मीनिंग क्या होगा वो बताओ। अब मुझे सिर्फ इसमें इतना बता दो, मेरा सॉल्यूट है वो कितना ग्राम होगा, मेरा सॉल्वेंट है वो कितना ग्राम होगा, और मेरा सॉल्यूशन है वो कितना ग्राम होगा, बस इतना बता दो तो मुझे समझ में आ जाएगा तुम्हें समझ में आया है या नहीं। डेटा क्या गिवन है 10% मास बाय मास NaCl सॉल्यूशन, ऐसा गिवन है। और दूसरा डेटा कौन सा है, सपोज 1% मास बाय मास NaCl सॉल्यूशन, ऐसा गिवन है। अब मैं तुम्हें बोल दूं कि ये दोनों में से कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड और कौन सा डाइल्यूट, तो तुम इजीली बोल दो कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड है। ये दोनों में से ये 1% मास बाय मास NaCl है और ये 10% मास बाय मास NaCl है, तो कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड है, ये वाला कॉन्सेंट्रेटेड, ऑब्वियस है। डन, इतना तो पक्का हो गया ना, नंबर देख के ही बोल दोगे सर ये 10% ये 1%, मतलब इसमें 1% NaCl है बाकी सब कुछ पानी, इसमें 10% NaCl है बाकी सब कुछ पानी। डन, सिंपल है, अच्छे से समझो, 12th में वापस यही सब पढ़ना है। तो अभी एकदम पक्का कर लोगे तो तब तो ऐसे लगेगा तुम्हें ये सब तो आता ही है, अभी भी पक्का नहीं हुआ तो 12th में भी, अरे यार 11th में आया था तब भी पढ़ा नहीं, तो अब क्या करें अभी पढ़ लो। ओके, पक्का करना है, समझ गए। तो वैसे तो पता चल गया तुम्हें, अब तो तुम्हें टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, डेटा से ही बोल दोगे सर ये कॉन्सेंट्रेटेड ये डाइल्यूट। लेकिन अब मुझे ये बताओ इसका मीनिंग क्या है, ये इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग कैसे पता चलेगा, अभी मैंने तुम्हें बताया ग्लूकोज का। अब मुझे बताओ सॉल्यूट कितना ग्राम है, सॉल्वेंट कितना ग्राम है और सॉल्यूशन कितने ग्राम है, जल्दी जल्दी, गलत हो तो कोई बात नहीं लेकिन जल्दी बताओ। सॉल्यूट 10 ग्राम है, क्या है सॉल्यूट, NaCl सॉल्यूट है, यस, तो ये है 10 ग्राम, सॉल्वेंट 90 ग्राम, यस, और सॉल्यूशन वेरी डन, अंडरस्टूड, खत्म। यही है मास बाय मास एंड वेट बाय वेट, बस इतना ही है, समझ गए कॉन्टेक्स्ट, पक्का, ओके, यही समझना था। तो ये भर भर के जो भी लिखा है उसका कहने का मीनिंग यही है। डन, ओके। अब एक एग्जांपल है वो देखते हैं, अगेन जो मैंने समझाया उसके बेस पे एग्जांपल भी है वो भी देखते हैं, ये भी एक अलग एग्जांपल है वो भी देखते हैं। देखो, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सीवियरली कॉन्टामिनेटेड विथ क्लोरोफॉर्म, मतलब एक ड्रिंकिंग वाटर का सैंपल लिया तो क्या पता चला कि भाई ये पानी में क्लोरोफॉर्म है, क्या है ऐसा पता चला, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला भी गिवन है CHCl3, डन, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला गिवन है क्या CHCl3, सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक इन नेचर। क्लोरोफॉर्म क्या है, कार्सिनोजेनिक इन नेचर, प्रोनाउंसिएशन कार्सिनोजेनिक इन नेचर। कार्सिनोजेनिक इन नेचर का मीनिंग क्या होता है, कैंसर कोजिंग एलिमेंट, जिससे कैंसर हो सके वो एलिमेंट्स को, वो सब्सटेंस को बोलते हैं कार्सिनोजेनिक, सही बोला, क्या कार्सिनोजेनिक, ओके। द लेवल ऑफ कॉन्टामिनेशन वाज 15 ppm बाय मास। लेवल ऑफ कॉन्टामिनेशन कौन सा है, कितना है, मतलब कितना अंदर है क्लोरोफॉर्म
उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल कैसे गिवन है 15 ppm बाय मास। अब ये ppm हमें नहीं है, वो 12th में आएगा, अभी 11th में नहीं है, लेकिन बता देता हूं क्या है। देखो जो अभी 11th के लेवल का है वो तो मैं बता ही दे रहा हूं, लेकिन कभी भी अगर ppm आए तो क्या समझना है वो बता रहा हूं। अगर ऐसा बोल देना 15 ppm CHCl3 गिवन है, 15 ppm CHCl3 गिवन है, मतलब क्या, उसका मीनिंग क्या होता है कि तुम्हारे पास 1 लीटर तुम्हारा पूरा सॉल्यूशन है, उसमें ये जितना गिवन हो ना 15 मिलीग्राम CHCl3 है। इसका मीनिंग ये होता है 15 ppm CHCl3, तो उसका मीनिंग क्या होता है कि 1 लीटर में 15 मिलीग्राम CHCl3 है। कोई बोल दे अभी जैसे कि तुम अपने घर में आरओ वाटर लेते हो, तो वो आरओ वाला जब आएगा सर्विसिंग करने तो वो देखेगा आपके घर का आरओ वाटर है 100 ppm। 100 ppm, ppm का फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन मतलब 1/10⁶, मिलियन मतलब 10 लाख, मिलियन मतलब कितने 10 लाख। सो इतने पार्ट्स पर मिलियन। तो अभी अगर घर पर आए कोई और बोले कि आपके घर का पानी का जो ppm है वो कितने हैं 100 ppm। 100 ppm मतलब क्या, अगर बोल दे कोई घर पर आके कि भाई 100 ppm का वाटर है, मतलब क्या कि हमारे घर पे अगर हम 1 लीटर पानी ले, मतलब जो तुम्हारे पानी पीने की बोतल है 1 लीटर, वो 1 लीटर पानी पीने की बोतल ले, उसमें 100 mg मिलीग्राम दूसरा कुछ है, दूसरे सब पार्ट्स है विदाउट वाटर, जैसे कि धूल मिट्टी, वो सब कितना है 100 मिलीग्राम। कितने में, पूरी टंकी में नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर में। समझने के लिए याद रखो, अभी 11th के लिए नहीं, लेकिन कोई भी कुछ पूछे भाई ppm का मतलब पता है तुझे क्या है, मैं मतलब बता रहा हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, मतलब बता रहा हूं। तुझे पता है ppm मतलब क्या, ऐसे तो भाई ये 20 ppm का वाटर है, तो 20 ppm मतलब क्या, 20 मिलीग्राम वो कंपाउंड हो गए उसके अंदर, मतलब वाटर के अलावा जो भी हो, जैसे यहां पर हमारे पास क्या है CHCl3 क्लोरोफॉर्म है। कोई बोल देगा कि भाई इसमें 15 ppm क्लोरीन है, तुम्हारे घर के पानी में 15 ppm क्या है क्लोरीन, तो उसका मीनिंग क्या होता है 15 मिलीग्राम क्लोरीन है, कितने में 1 लीटर में, हमेशा 1 लीटर ही होगा, और जितने ppm है उतना क्या हो जाएगा मिलीग्राम। समझ गए, किसी को बोलने के लिए समझ गए कि ppm का मतलब ये होता है। अब जो 12th में आएगा वो हम देखते हैं, और जो अभी हमें जरूरी है वो देखते हैं। तो उसका मीनिंग क्या है, देखो कि एक्सप्रेस इन मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज में हमें इसको एक्सप्रेस करना है। तो मैंने जैसे बताया ppm मतलब क्या, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब कितना 10⁶। डन, ओके। तो देखो आंसर डायरेक्टली कि मास परसेंटेज ऑफ 15 ppm, 15 ppm मतलब क्या 15, और डिवाइड बाय कितना आएगा मिलियन, मतलब 10⁶, इंटू परसेंटेज में है तो इंटू 100। तो यहाँ पे तुम करोगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर 1.5 किया तो यहाँ पर 1.5 करोगे तो 10⁻³ हो जाएगा, तो 1.5 इंटू 10⁻³ और ये 10⁻⁻6 मतलब 1.5 इंटू 10⁻³ परसेंटेज मास बाय मास। डन, इतना कितना आया मास बाय मास। हम सोचेंगे सर ये क्या 10⁻³ माइनस बाय, अरे ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैंने तुम्हें क्या बोला था, अभी मैंने तुम्हें बोला था 2% मास बाय मास C6H12O6 सॉल्यूशन। देखो बुक का करवाना होता ना, अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता, ये तुम्हें समझ में आया इसलिए सब बता रहा हूं, ओके। 2% मास बाय मास C6H12O6 सॉल्यूशन, तो तुमने ही बताया क्या कि सर 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें 2 ग्राम ये है सॉल्यूट हमारा शुगर है और 98 ग्राम वाटर है, इसका मीनिंग यही निकलता था। तो ये भी वही है 1.5 इंटू 10⁻⁻3। उसको कैसे लिखेंगे, उसको लिखने के लिए 10⁻⁻3 है, +3 करना होगा तो 3 जाना पड़ेगा, तो 1 यहाँ आ गए, 2 3, तो 0 पॉइंट यहाँ था ना, तो 1 2 3 करेक्ट, इतना है। ऐसे गिवन है, लो ये है, ये जो तुम्हारा आंसर है। अब इसका मीनिंग क्या है आंसर का,
यही मीनिंग है क्या 1.5 इंटू 10⁻³ तो ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन है 1.5 इंटू 10⁻³ इसको सीधा सीधा हमारा जनरल नोटेशन में करना हो तो क्या करेंगे हम, ये 1.5 इंटू 10⁻³ मतलब इतना ही होता है ना, इतना ही होता है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिखना सीख लिया है कि देखो ये पॉइंट यहां पर है, अभी नंबर लाइन में अगर प्लस साइड जा रहे हैं तो 10⁻⁻ होगा, तो यहां से मैं 1, 2 और 3 गया तो 1.5 इंटू 10⁻³ होगा, वही तो है। डन, तो ये दोनों सेम है। तो इसका कहने का अभी ये तुम समझ गए तो ये भी समझ गए, इसका मीनिंग क्या होगा, ये दूसरे का मीनिंग क्या होगा हिमांशु, ये जो मैंने लिखा दूसरा उसका मीनिंग क्या होगा, इसका तुमने बोला ना कि 2 ग्राम ग्लूकोज है 98 ग्राम वाटर में और टोटल 100 ग्राम शुगर सिरप बना, तो इसका वैसे मीनिंग क्या होगा, ये है क्लोरोफॉर्म है क्या कि 0.0015 ग्राम क्या है क्लोरोफॉर्म, और वाटर कितना है 100 माइनस ये जो है 0.0015 ग्राम उतना क्या है वाटर, टोटल कितना हो गया 100 ग्राम। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या है क्लोरोफॉर्म वाटर दोनों है, ये हमारा सॉल्वेंट है, ये हमारा सॉल्यूट है। समझ में आ गया पक्का। तो पार्ट्स पर मिलियन अभी नहीं है, लेकिन देखो न्यूमेरिकल में मैंने तुम्हें करवाया, तो अगर पार्ट्स पर मिलियन गिवन भी है कुछ नहीं, जितने भी पीपीएम गिवन हो 20 पीपीएम मतलब क्या 20 डिवाइड बाई 10⁻6 इंटू 100%, खत्म, मिल गया मास बाय मास। और दूसरा फॉर्मूला जो मैंने तुम्हें बताया वो भी याद रखना, क्या मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100%। डन, पक्का। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ मास बाय मास और वेट बाय वेट परसेंट। देखो मास बाय मास और वेट बाय वेट परसेंट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आता है मोल फ्रैक्शन। क्या मोल फ्रैक्शन, अभी ऑब्वियसली मोल की बात है तो मोल कंसेप्ट तो याद है, हमने डिस्कस किया है। मोल फ्रैक्शन मतलब क्या, अगेन वेरी इजी, देखो रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। क्या कहना चाह रहे हैं, ये रेशियो है, एक रेशियो है। किस चीज का रेशियो है, तुम्हें जिसका मोल फ्रैक्शन चाहिए, तुम बोलोगे भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो वो रेशियो है किसका, मोल्स ऑफ तुम्हें जो चाहिए वो कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, टोटल मोल्स। जस्ट लाइक प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, डिजायर्ड आउटपुट अपॉन टोटल आउटपुट, यही था। तो यहां पर भी वही है। तुम्हें अगर जैसे अभी जो समझा है वही ले रहा हूं बार बार, तो तुम्हें समझ में आ जाए। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला 2% C6H12O6 सॉल्यूशन, ऐसा बोला था। डन, और ये क्या है, मास बाय मास। ओके, अब मैं बोलूं मुझे क्या ढूंढना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। क्या ढूंढना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को कैसे डिनोट करते हैं हिमांशु, देख रहे हो या नींद आ रही है, ठीक हो ना। मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करते हैं, किससे, x से। ओके, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन a के ढूंढने हैं तो मैं लिखूंगा XA, मोल फ्रैक्शन मुझे b के ढूंढने हैं तो मैं लिखूंगा XB। डन, ऐसे डिनोट करते हैं। जैसे मास परसेंटेज को हम ऐसे डिनोट करते थे, मास बाय मास, और उसको ऐसे भी लिखते हैं वेट बाय वेट, तो वैसे ही मोल फ्रैक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं, x ऑफ a x ऑफ b। अच्छा, तो अगर बोले कि भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ a निकालो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ a निकालो मतलब क्या, XA इज इक्वल टू मोल्स मतलब स्मॉल n ऑफ मोल्स ऑफ a अपॉन से मोल्स ऑफ a प्लस मोल्स ऑफ b। अगर a और b मिलकर मेरा सॉल्यूशन बना रहे हैं और मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ a ढूंढना है, तो ऊपर मोल फ्रैक्शन ऑफ a, नीचे टोटल मोल्स मतलब a के भी और b के भी। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ b ढूंढना है तो ऊपर भी लिख दूंगा मोल्स ऑफ b अपॉन नीचे टोटल मोल्स, के भाई मोल्स ऑफ a भी और मोल्स ऑफ b भी। डन, सिंपल। अगर 3 लोग मिलके सॉल्यूशन बना रहे हैं, मतलब मैंने पानी में शुगर भी डाल दिया और सॉल्ट भी डाल दिया, अब सॉल्यूशन बना दिया। ओके, खट्टा मीठा, ओके खट्टा तो नहीं है, खारा और मीठा। ओके, लेमन भी डाल दो ना भाई, मैं कहा नाम बोल रहा हूँ, हमें कहाँ पैसे खर्चने। ओके, तो ये डाल दिया हमने, तो मतलब कितना सब कुछ मिक्स हो गया। अब तो मैंने ऐसा समझो कि 4 चीजें, ये सब क्लियर कर दे रहा हूं मैं।
ऐसा समझो मैंने A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये 4 चीजें मिलके मेरा एक सॉल्यूशन बना हुआ है। डन। तो मैं बोलूं कि भाई मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ C ढूंढना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C डिवाइड बाय भाई सबके मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मतलब मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B प्लस मोल्स ऑफ C प्लस मोल्स ऑफ B। डन। जिसके ढूंढने हैं उसके ऊपर और नीचे तो सभी आएगा, सिंपल है, यही है मोल फ्रैक्शन। डन। चलो एग्जांपल देखते हैं। देखो सॉल्यूट है हमारा A, सॉल्वेंट है B। अगर मैं बोलूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट A ढूंढना है तो मैं क्या बोलूंगा, मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स। वैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट B ढूंढना है तो मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल्स, सिंपल। डन। ओके, ये दूसरा हमारा कंप्लीट हुआ। थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ सेम जैसा है, तो पहले तो मुझे डिफरेंस समझा लेने दो, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। एक है मोलारिटी, रीटी, और दूसरा है मोलालिटी, मतलब R और L का डिफरेंस है। क्या? मोलारिटी एंड मोलालिटी। डन। मोलालिटी एंड मोलारिटी। ओके, इतना छोटा सा डिफरेंस है। अब समझो ये किसकी बात चल रही है, मोल्स। हम गैस क्या कर सकते हैं भाई, कुछ ना कुछ मोल्स के रिलेटेड होगा, इसलिए तो नाम में भी है मोलारिटी, मोलालिटी। डन। मोल्स के रिलेटेड है। ओके, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, मोल्स की ही बात कर रहे हैं, तो मोलारिटी में भी मोल्स की बात कर रहे हैं और मोलालिटी में भी मोल्स की बात कर रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि मोलारिटी में 1 लीटर सॉल्यूशन में, क्या 1 लीटर सॉल्यूशन में तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फिर से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किस में? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, तो वो नीचे आएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किस में डालोगे? पूरे सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में नहीं, सॉल्यूशन में। 1 लीटर सॉल्यूशन लेना है, 1 लीटर सॉल्वेंट नहीं लेना है। 1 लीटर सॉल्यूशन, अब उसमें से तुम्हारा सॉल्वेंट सपोज 90 ग्राम भी हो, मतलब 1 लीटर लिया तो 900 ml क्या हो सकता है? सॉल्वेंट, और 100 ml क्या हो सकता है? सॉल्यूट। वो जो भी हो, लेकिन हमारा टोटल जो बन गया वो क्या है? 1 लीटर सॉल्यूशन बना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ओके देखो मैं यहां लिख रहा हूं, क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एकदम सिंपल, समझ में आया वैसे बता रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने में? 1 लीटर सॉल्यूशन में। इसी को बोलते हैं क्या? मोलारिटी। लीटर आया ना, लीटर प्रोनाउंस करो, लीटर। तो लीटर मतलब यहां पर रिटी आएगा। ओके, लीटर आर आ रहा है ना, तो यहां पर भी आर आएगा, मोलारिटी। उसमें मोलालिटी है तो उसमें लीटर आने भी नहीं वाला। डन। समझ में आ गया? वो पीपीएम जैसा याद रह गया। 15 पीपीएम मतलब क्या? 1 लीटर में 15 मिलीग्राम है, एमजी मिलीग्राम। यहां पे बोल दे कि भाई अभी इसको अगर शॉर्ट में बोलना हो तो क्या बोलेंगे? मोलर। क्या बोलेंगे? मोलर। और वो मोलालिटी है, वो दूसरा क्या है? मोलालिटी। उसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? मोलर और मोलल। ओके, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। अभी इसको भी करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इसको करते हैं स्मॉल एम से। डन। समझ में आया? और इसकी तो डेफिनेशन बता दी सर, इसकी भी बता देता हूं। इसकी क्या है देखो, इसको कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन ये अलग है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। क्या है? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। देखो, अगर 1 kg तुमने सॉल्वेंट लिया, kg कितना? 1
केजी। अगर 1 केजी सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट, उसके अंदर जितने नंबर ऑफ मोल्स तुमने सॉल्यूट के डाले हैं उसे बोलेंगे मोलालिटी। तो देखो यहाँ पे लीटर आ रहा था तो रॉ, तो इसलिए रिटी था, यहाँ पे लीटर है ही नहीं, केजी है, 1 केजी किलोग्राम, वहां पर क्या आएगा, मोलालिटी। र होगा वहां पे तो यहाँ पे र आएगा, वहां पे आर होगा तो यहाँ पे आएगा लीटर, तो यहाँ पे मोलारिटी। और वहां पर 1 केजी ऑफ, और देखो दूसरी बड़ी बात, यहाँ क्या है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है, और यहाँ पर कौन है, सॉल्वेंट। वो याद रखना, छोटी सी बात है लेकिन छोटी बात नहीं है, वो दिखने में छोटी बात है लेकिन छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। पूरा सॉल्यूशन ही अलग हो जाएगा। तुम 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट में कुछ डाल रहे हो और 1 केजी ऑफ सॉल्यूशन तुम्हारा बन रहा है, दोनों अलग अलग बातें हैं ना। मतलब 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट में कुछ डाल रहे हो, मतलब टोटल जो सॉल्यूशन है उसका मास तो 1 केजी से भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कुछ डाल रहे हो तो तुम्हारा फाइनली 1 लीटर है। समझ में आ रहा है, पक्का ना? तो दोनों का मीनिंग समझ में आ गया। ये मैंने तुम्हें कंसेप्ट समझाया, फिर वो जो बुक में है वो सब तो हम समझ नहीं वाले, कंसेप्ट समझ गए, पक्का? अब देखो चारों 4 चीजें मैं वर्डिंग्स में बता रहा हूं, एकदम 100% आंखें और कान यहां पर रखो। सबसे पहला, मास बाय मास परसेंट और वेट बाय वेट परसेंट, वो क्या है? इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट इन मास ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। डन, खत्म। उसको ही मास बाय मास, उसको ही वेट बाय वेट बोलते हैं। ओके। दूसरा, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट जो फाइंड करना है, सपोज A प्लस B मिलके बना रहा है टोटल सॉल्यूशन में 2 चीजें हैं, क्या, A और B। सो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ A ढूंढना है, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। और अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ B ढूंढना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। लो बेटर, ओके, डन। तो ये हो गया क्या, मोल फ्रैक्शन। डन। थर्ड, मोलारिटी एंड मोलालिटी। मोलारिटी मतलब लीटर आएगा। सो लीटर आएगा मतलब क्या है कि सॉल्यूट कितना लिया है तुमने। ओके, नंबर, मोलाल मतलब मोल्स। ओके, सो मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन और 1 लीटर। और मोलालिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो तो फिक्स ही है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लेकिन इन 1 केजी, और वो भी कौन, सॉल्वेंट। डन, ओके, दैट्स इट। ये कैपिटल M, वो स्मॉल m। इसको मोलार भी बोलते हैं, उसको मोलल भी बोलते हैं। डन, पक्का समझ में आ गया? ओके, चलो। So molarity most widely used unit denoted by capital M, number of moles of solid in 1 liter of the solution। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट। ये हम लाए थे, याद हो तो, चैप्टर नंबर 4 क्लास 10। ओके, सोडियम एसीटेट, CH3COO माइनस को एसीटेट आयन बोलते थे। तो सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड, क्या बोल रहे हैं, मास, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट, मतलब इसका मास स्मॉल m ढूंढना है। रिक्वायर्ड टू मेक, किस चीज के लिए, टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन। अंडरस्टूड? मोलर मास ऑफ द सोडियम एसीटेट तुम्हें डायरेक्टली गिवन है, मतलब फाइंड करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डायरेक्टली मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास गिवन ही है। वो कितना है, 82 ले लो डायरेक्टली, बहुत छोटा छोटा जा रहा है, तो 82 ग्राम पर मोल। एक्सेप्ट लेना हो तो लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज 82 ग्राम पर मोल। डन। अब समझो कहना क्या चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, मुझे कैलकुलेट दी मास ऑफ सोडियम एसीटेट बोला है, क्या, मास ऑफ सोडियम एसीटेट मुझे फाइंड करना है। डन। मेरी मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ, ऐसा था। ओके,
अब मुझे फाइंड क्या करना है, ये मास है भाई, अब बहुत कंफ्यूजिंग मत क्रिएट हो जाए, ये मोलारिटी नहीं है, स्मॉल m मतलब हमारा मास है, मास फाइंड करना है और ये है मोलर। हमने तो पहले से ही बोल दिया है कि 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब दिस इज गिवन टू यू, दिस इज गिवन टू यू। तो ये क्या हो जाएगा, ये गिवन है तुम्हारा 0.375 मोलर, ये रहा, ये गिवन है तो मैंने लिख दिया। दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में n लिख दे रहा हूं, यहाँ पे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन तो मैं लिख दे रहा हूं 1 मतलब पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे लीटर है और वहां पे कितना है, मिलीलीटर है, तो कितना है 500 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10⁻⁻, आ गया लीटर। डन, यहां से मुझे n मिल जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो दोनों तो मुझे क्या मिल जाएगा n। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। डन। अब कल का लेक्चर याद करो, कल का लेक्चर नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला n इज इक्वल टू स्मॉल m बाय कैपिटल M एंड n अपॉन Na, याद आया? ओके, कल हमने ये पढ़ा था क्लास 9 का रिवीजन। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास। तुम्हें ये मिल गया है, ये तुम्हें गिवन है भाई, तो मिल गया m, खत्म बात। ये आंसर n तुम्हें यहां से मिल गया से x, तो x इज इक्वल टू x, अभी यार सब x ही है, ये मान लो a है। ओके, सो a इनटू ये कैपिटल M गिवन है, कितना, ये रहा कैपिटल M, दैट इज इक्वल टू स्मॉल m जो गिवन मास होगा, ये वो गिवन मास था लेकिन यहाँ पे वही पूछा है क्योंकि ये जो मोलारिटी फाइंड करने की थी वो तो उन्होंने पहले से ही दे दी। डन, अंडरस्टूड, पक्का? ओके, तो यही है हमारा सॉल्यूशन। कहां गया, ये रहा। ओके, तो क्या किया पहले 0.375 और वो जो लीटर था उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो मैं अभी a बोल रहा था वो आंसर क्या आया 0.1875। अब n मिल गया है और n इज इक्वल टू स्मॉल m बाई कैपिटल M, तो स्मॉल m ढूंढना है, कैपिटल M भी गिवन है तो उसको हम कैपिटल M से मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज माय आंसर। समझ में आया? एक्चुअली तुम्हें न्यूमेरिकल क्या पूछेंगे, न्यूमेरिकल तुम्हें बोलेंगे कि भाई मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये इतने हैं, इतने इतने, फाइंड दी मोलारिटी, ये ऐसा पूछेंगे। फाइंड क्या करना है, मोलारिटी, लेकिन इसमें हमें पहले से दे दी है इसलिए हमने मोलारिटी के तौर पे डायरेक्टली ये लिख लिया, नहीं तो ये हमें फाइंड करना है। तो वो बोलेंगे कि भाई मेरे पास से यही गिवन है CH3COONA सोडियम एसिड है, तो बोलेंगे मेरे पास 15 ग्राम CH3COONA है। क्या बोलेंगे, मेरे पास 15 ग्राम CH3COONA है। ओके, और मुझे 500 ml सॉल्यूशन बनाना है, तो बताओ कि उसकी मोलारिटी कितनी होगी, ऐसा पूछिए। तो मुझे मोलारिटी फाइंड करनी है, बोल रहे हैं मेरे पास 15 ग्राम, स्मॉल m कितना है 15 ग्राम सॉल्यूशन है, तो मुझे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, दैट इज स्मॉल m बाई कैपिटल M। स्मॉल m गिवन है 15 और कैपिटल M भी गिवन है 18। ये जो आंसर आया वो क्या है, n, मतलब नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या, 15 बाई 82 डिवाइडेड बाई यहाँ पे लीटर में, मतलब जो 1 मिनट 500 इंटू 10⁻³ तो मुझे मिलेगा जो मोलार होगा वो। यहाँ पे उल्टा पूछा, हाँ, अंडरस्टूड, पक्का? डन। ओके, तो यही हमारा क्वेश्चन था, इस तरह से पूछे जाते हैं। ये दोनों को मैंने समझा दिया है, दोनों तुम्हें, मोलारिटी और मोलालिटी। ओके, लिटी भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज द डिफरेंस। ओके, दैट्स इट। अगेन वही वाला एग्जांपल, कौन सा, वो ppm वाला। ओके, so a sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform CHCl3 supposed to be carcinogenic in nature. The level of contamination was 15 ppm by mass. ये तो हमने फाइंड कर लिया था। Determine the molality of the chloroform in the water sample. हमें क्या फाइंड करना है, मोलालिटी, मतलब 1 kg ऑफ सॉल्वेंट हो, उसके अंदर कितना सॉल्यूट है वो। ओके, तो हमने तो निकाल लिया था क्या कि 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम और से परसेंटेज। ओके, 1.5 इंटू 10⁻³ परसेंटेज बाय मास हमारा क्लोरोफॉर्म था, लेकिन हमें अब परसेंटेज बाय मास में नहीं, दूसरे कंटेक्स्ट में बोलना है। कौन से कंटेक्स्ट, ये अलग अलग यूनिट जैसा है,
मेनली तुम्हें पता क्या चल रहा है कि पानी में क्लोरोफॉर्म कितना है, वही पता चल रहा है, लेकिन उसके अलग अलग यूनिट है कि भाई पीपीएम में बताओ, मोलालिटी में बताओ, मोलारिटी में बताओ, मास बाय मास से बताओ, समझ गए। जैसे कि कोई एक लेंथ है, अभी लेंथ मेजर कर ली, अब तुम बोलोगे बताओ मीटर में कितना है, सेंटीमीटर में कितना है, मिलीमीटर में कितना है। भले ही सबका आंसर अलग अलग हो, लेकिन तुम बता क्या रहे हो भाई, लेंथ बता रहे हो। वैसे ही यहाँ पर हम बता क्या रहे हैं, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, मतलब कि कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डाला हुआ है, वो हम बता रहे हैं, लेकिन अलग अलग यूनिट है भाई। मास बाय मास का यूनिट है, वेट बाय वेट, मास बाय मास, और पीपीएम है, और से मोल फ्रैक्शन है, मोलारिटी है, मोलालिटी है। डन, ओके। तो एक ही चीज कॉन्सेंट्रेशन ही हम शो कर रहे हैं। सो देखो सबसे पहले क्या किया हमने, ये तो हमने निकाल ही लिया था 1.5 इंटू 10⁻³ अब अगर क्या बोल रहे हैं 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है, तो अगर 100 ग्राम ऑफ सैंपल, इसका मीनिंग क्या होगा, परसेंटेज में है ना, ये हमारा क्या है परसेंटेज, मतलब अगर 100 ग्राम होगा टोटल, उसमें इतने ग्राम क्लोरोफॉर्म है, वही उसका मीनिंग हुआ। तो 100 ग्राम ऑफ सैंपल कंटेन्स दिस मच ग्राम ऑफ CHCl3। Therefore 100 ग्राम में इतना है, तो 1000 ग्राम में कितना होगा, ये तो हम फाइंड कर सकते हैं। सर 1000 ग्राम क्यों लाए, क्योंकि हमें तो 1 kg का निकालना है। 1 kg मतलब कितना, 1000 ग्राम। सो 1000 ग्राम में कितना, तो 1000 ग्राम में कितना होगा 1.5 इंटू 10⁻³ 10⁻² ग्राम। डन, सिंपल है, ओके। सो इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में इतना हमारा ये प्रेजेंट होगा। अब ये तो मास आया, हमें ढूंढना क्या है, मोलालिटी ढूंढना है। तो मोलालिटी मतलब क्या, वो तो लो तुम सॉल्वेंट का मास केजी में, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ढूंढने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा। CH3 का नंबर ऑफ मोल्स 119.5 होता है CHCl3 का, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, वैसे 3 है, फिर वापस Cl मतलब 35.5, वैसे भी कितने हैं 3 है। ओके, तो वो पूरा तुम गिनोगे तो कितना हो जाएगा 119.5। तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मतलब नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, वही फाइंड करने थे। डन, पक्का, ओके। सो दिस इज अबाउट ऑल, ओके, जो हमारे कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट्स है। ओके, मास बाय मास, वेट बाय वेट, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी। अंडरस्टूड। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का कंसेप्ट कंप्लीट हुआ है पूरा। अब जो भी 8 to 9 न्यूमेरिकल्स है वो सारे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, ओके। और सॉल्यूशन एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स है वो तुम करना स्टार्ट करो, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर जो तुमसे ऑलरेडी बहुत इजी वाले जो हो जाए वो फिर हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, तो उतने टाइम में हम कुछ नया करेंगे। ओके, डन। तो ये हमारा कंटेक्स्ट और से कंसेप्ट चैप्टर 1 का कंप्लीट हुआ। हमने चैप्टर 1 फिजिक्स का भी कंप्लीट किया, उसमें तो जो न्यूमेरिकल थे वो भी सारे कर लिए हमने, जो बीच में अंदर न्यूमेरिकल आए थे एग्जाम्पल्स वो तो कर लिए हमने। इसके भी अभी नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल सारे एक ही क्लास में कंप्लीट कर देंगे। डन, अंडरस्टूड, ओके। रिवाइज करना, सब कुछ बहुत छोटा छोटा है सब।